Hello students, I welcome you all. Now this is the second part of your chapter subject and predicate. In the previous video we have understood कि subject and predicate होता क्या है. So first it is the part of sentence. एक sentence में you will be seeing subject and predicate both. So what is subject? Subject is noun, pronoun. प्रेडिकेट क्या है? जो भी उसके नाउन के बारे में बता रहे हैं, सो दैट वुड बी अ प्रेडिकेट. सो हेयर इफ आई जस्ट रिकनेक्ट यू इज़ दिस कि सब्जेक्ट क्या है कि कोई किसी के बारे में, हु एंड व्हाट, कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड प्रेडिकेट क्या है? व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग. जो सब्जेक्ट है उसका क्या काम है या उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, दैट इज़ प्रेडिकेट. सो इवन अर्लियर वी हैव सीन कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. नाउ वी हैव सीन अर्लियर, इफ़ आई जस्ट शो दैट कि अपन ने देखा था कि सब्जेक्ट हमेशा आगे आ रहा था सेंटेंस के, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस ऑलवेज. Okay, we'll start from here. The subject of sentence usually precedes the predicate, but in some cases it can be used in the middle or at the end of the sentence. So precedes means पहले. Subject हमेशा पहले आता है predicate के. I'll show you again. यहाँ पे अपन ने देखा था कि predicate से हमेशा आगे, precedes means पहले होता है subject. ओके, जस्ट सी हेयर वंस मोर अगेन कि आप हर एक एग्जाम्पल में देखोगे सब्जेक्ट इज़ प्रिसीडिंग द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है प्रेडिकेट के, बट इन सम सेंटेंसेस ओके ये रूल चेंज हो जाता है. हाउ? जस्ट सी द एग्जाम्पल. देयर वॉज अ लायन इन द केज, हेयर कम्स द मेड सर्वेंट. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? लायन, सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. एंड सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है? एंड में है. देयर इट इज़ मेड सर्वेंट. तो मेड सर्वेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है एंड इट इज़ कमिंग इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ वील सी दैट अगर अपन को फाइंड आउट करना है, सो आई एम गिविंग यू रूल्स और ईजी वे टू जस्ट फाइंड आउट कि सब्जेक्ट कहाँ है एंड प्रेडिकेट कहाँ है सेंटेंस में. सो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप ये बात करोगे हु एंड व्हाट. आप ये देखोगे किसके बारे में बात हो रही है, ओके और क्या बात हो रही है. व्हाट मीन्स क्या बात हो रही है, हु कि किसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में. आप पहले सेंटेंस रीड करोगे, देन यू विल फाइंड आउट हु एंड व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है. प्रेडिकेट क्या है? अगर इफ़ आई से कि जस्ट अभी मैंने ये जो मेंशन करा है, अगर आप इसको नहीं देखोगे, ओके जस्ट दिस थिंग. प्रेडिकेट क्या है? व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग. अपन ने जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, दैट इज़ प्रेडिकेट. व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग इज़ प्रेडिकेट. नाउ इफ़ आई आस्क यू टू फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सीइंग वर्ब. ठीक है, इट इज़ नॉट रिटन इन योर बुक. जैसे आपकी ये वाली लाइन यहाँ स्टार्टिंग में थी, इट इज़ जस्ट सेड दैट कि सब्जेक्ट कभी एंड में भी आ सकता है, कभी मिडिल में भी आ सकता है. बट अपन को एकदम कंफर्म होने के लिए कि यही सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अपन क्या चेक कर सकते हैं? इट वुड बी अ ट्रिक. कैसे? कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड अ वर्ब. आप वर्ब ढूंढोगे उस सेंटेंस के अंदर. ठीक है, कैसे? अगर यहाँ का फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लूँ, देयर वॉज अ लायन इन द केज, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इन. ठीक है, क्रिया कि वो कर क्या रहा है. ठीक है, तो आप सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब देखोगे, वर्ब से जस्ट जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट होगा. ओके, कि वर्ब क्या है? इन. तो इन क्या है? अंदर क्या चीज़ है? लायन.
तो हेयर वी गेट कि लायन इज सब्जेक्ट एंड व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग, ये आपको फिर नेक्स्ट अपने आप पता चल जाएगा कि वो केज में है, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। नाउ अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट, ओके, देयर आर सिंपल सेंटेंसेस जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में कि फर्स्ट के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट है और एंड में प्रेडिकेट है। बट अगर जैसे दूसरे सेंटेंसेस आते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो ये वाला रूल आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट फाइंड द वर्ब, ओके, आपको वर्ब फाइंड आउट करना है उस सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, माई लिटिल ब्रदर इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सो हेयर यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लेइंग। सो आप ये क्वेश्चन जो है कि प्लेइंग आपको पता चल गया कि वर्ब क्या है, प्लेइंग। देन यू कम टू दिस रूल कि हु इज़ प्लेइंग। सो हु इज़ प्लेइंग, लिटिल ब्रदर। तो क्या हुआ, लिटिल ब्रदर सब्जेक्ट एंड इज़ प्लेइंग फुटबॉल, जो एंड पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट है। सेकेंड, हिज अंकल बॉब आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस। तो हेयर इन दिस सेंटेंस फर्स्ट क्या ढूंढना है अपन को, येस यू आर राइट, वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आस्क्ड। ऐसा काम क्या हो रहा है, आस्क मीन्स पूछना, ओके। तो आस्क्ड कौन पूछ रहा है, हु इज़ आस्किंग, अंकल बॉब। सो अंकल बॉब इज़ सब्जेक्ट। सो अगर पूरा सेंटेंस अपन देखें, हिज अंकल बॉब आस्क्ड फॉर डायरेक्शन, अंकल बॉब इज सब्जेक्ट, आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस प्रेडिकेट, ओके। यहाँ पे आपकी बुक में वर्ब फाइंड आउट करने के लिए कोई नहीं बोल रहा, ओके। जस्ट डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, आई एम नॉट आस्किंग, नॉट इवन इट इज़ रिटन इन द बुक कि आप वर्ब फाइंड आउट करो। आपके अगर असेसमेंट्स में आएगा तो एक सिंपल सेंटेंस आएगा, उसमें ईजिली आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट सब्जेक्ट, फाइंड आउट प्रेडिकेट। तो आपको ईजीली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिल जाए। सो आई एम टेलिंग यू दिस रूल, ओके। इट इज़ नॉट रिटन इन योर टेक्स्ट बुक बट इट विल हेल्प यू। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट में क्या है। तो ये वर्ब के थ्रू आपको ईजिली पता चल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द अनदर एग्जाम्पल, दो सोल्जर कैरिड गन्स। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, अगेन कैरिड मीन्स लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहे हैं, हु, सोल्जर्स। तो सोल्जर्स इज सब्जेक्ट, कैरिड गन्स इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर बेबी सिटर अराइव्ड लेट। सो हेयर बेबी सिटर इज सब्जेक्ट, arrived late is predicate. Again if I'll ask you कि find out subject and predicate, और मैं अगर ये आपको sentence दे दूँ simple, our babysitter arrived late, तो you can easily find out कि इस sentence में subject क्या है and predicate क्या है। Next we'll be seeing in imperative sentences the subject you is generally left out and is understood, ओके। सो यहाँ पे क्या है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, देर आर सिंपल सेंटेंसेस जैसे कि आपने पहले देखा है, और देन ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट बीच में आता है या एंड में आता है। बट व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तब वहाँ पे जो सब्जेक्ट है या इधर लिखा है यू, ओके। यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने जैसे आपको बताया कि पहले कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इफ़ वी आर गिविंग एनी कमांड, इफ़ वी आर रिक्वेस्टिंग समवन, सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन मेंशन नहीं होगा, बट ये नहीं है कि इट इज़ नॉट देयर, ओके। इट इज़ अंडरस्टूड। कैसे अंडरस्टूड, मतलब ये ऑब्वियस होगा कि अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, गेट आउट ऑफ माई रूम, तो यहाँ पे बहुत अंडरस्टूड है, बहुत ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे किसी को कह ही रही हूँ कि गेट आउट ऑफ द रूम। एक अकेले रूम में आई कैन नॉट से कि गेट आउट ऑफ द रूम,
सो इट इज़ लाइक आई एम टेलिंग समवन कि यू गेट आउट ऑफ माई रूम। तो यहाँ पे यू लिखा नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट आई एम गिविंग कमांड टू समवन। सेकेंड, डोंट टेल अ लाई। तो ये वाला क्या लाइन है, डोंट टेल अ लाई। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे किसी को बोल रही हूँ, ओके अगेन। तो माइट भी मैं किसी सिंगल पर्सन को भी कह सकती हूँ, माइट भी वहाँ पे 2-3 जाने हो सकते हैं। तो मैं उनको कमांड दे रही हूँ डोंट टेल लाई। तो देयर इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ हिडन बट इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली किसी के बारे में मैं या किसी को कमांड दे रही हूँ, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट सब्जेक्ट इज़ देयर। सो आई विल बी सीइंग मोर एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर क्या है, प्रेडिकेट। इफ़ आई बी हाइडिंग दिस, ये अगर आप ये मत देखो, अभी सिर्फ एक आप सिंगल सेंटेंस देखो, क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर तो प्रेडिकेट हुआ, पर इफ़ आई एम आस्किंग यू कि यहाँ पे सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली यू। तो मैं किसी को भी कह रही हूँ कि यू क्लोज द डोर। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मेंशन ही नहीं होता कोई भी नाउन या प्रोनाउन, वो पहले से ही ऑब्वियस होता है कि हाँ ये किसी को कह जा रही है ये वाली बात। सॉरी। सेकेंड, लेट हिम गो। तो इधर क्या है, सब्जेक्ट यू, कि मैं किसी को अगेन यू लेट हिम गो, तो दिस वुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस। बट अगर मैं यू नहीं लगाऊं, अगेन इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। लेट हिम गो, प्रेडिकेट। लेट अस गो, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू या वी, ओके। मैं यहाँ पे किसी एक जाने को भी कह सकती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को भी कह सकती हूँ, ओके। फोर्थ, सेव योर मनी। सो सेव योर मनी इज़ प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गेस इट। अगेन बहुत सारे लोगों को वी, एंड या तो मैं किसी सिंगल पर्सन को भी मैं कह सकती हूँ यू, ओके। वी से, ओके, यू सेव योर मनी, ओके। सो ये सुनने में ठीक भी नहीं लगता है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तभी यहाँ पे यू या नाउन क्या होते हैं, रिटन नहीं होते। यहाँ पे सेंटेंस में आप उनको देखोगे नहीं, बट इट इज़ देयर, ओके। Now let's come to the last part of your chapter. The subject includes the word affixed to it, such as determiners, adjectives, gerunds, words joined with conjunctions, etc. So affixed means जो subject है वो किसी से join होते हैं, किससे join होते हैं, या फिर स्टिक्ड होते हैं किनसे, डेटरमाइनर से। डेटरमाइनर्स आर व्हाट, कि अगर मैं कहूँ 1, 2, मैनी, दिस, दैट, ओके। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है किससे जुड़ा हुआ हो सकता है, सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस के अंदर आप देखोगे सब्जेक्ट माइट बी वर्ब एंड प्रेडिकेट, फिर आप उसको ईजिली रिकग्नाइज कर पाओगे। यू विल बी सीइंग सब्जेक्ट, determiners and predicate. How? If I'll tell you that this boy is running fast, तो this boy क्या हो गया, सब्जेक्ट, determiner क्या हो गया, this। तो सब्जेक्ट इज जॉइन टू determiner एंड लेटर जो और पीछे का पार्ट है सेंटेंस का इज रनिंग फास्ट, तो ये प्रेडिकेट हो गया। अगेन सब्जेक्ट इज affixed to adjectives. Now subjects are we'll be saying the gerunds. Gerunds are verb, okay। verb के अंदर अगर आपने देखा ing, तो that are called gerunds. she is running fast, तो she क्या आ जाएगा, subject, is adjective, gerund, और you can say the last part पूरा predicate जिसे कहेंगे running fast, तो यूँ प्रेडिकेट। अपन को इस लास्ट लाइन के थ्रू अगेन
यहाँ पे अगर आपको असाइनमेंट्स आएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। ये सारी वर्ड्स आपको इसलिए दिए गए हैं कि आपको ईज़िली पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस के अंदर, सो दैट यू कैन ईज़िली फाइंड आउट वेयर द सब्जेक्ट इज़। ओके, कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो आप ये वर्ब्स के थ्रू, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स के थ्रू आप कर सकते हो। इवन इन कंजंक्शंस के थ्रू, कैसे, सीता एंड राम इज़ गोइंग मार्केट, सो सीता एंड राम, तो सीता राम तो क्या आ गया, सब्जेक्ट, बीच में क्या है, कंजंक्शन। ओके, तो एंड अगर जो अपन का फर्स्ट रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे वर्ब क्या था, गोइंग, सीता एंड राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो आप वर्ब फाइंड आउट कर सकते हो, गोइंग। फिर आपका अगेन रूल जो क्या था, हु इज़ गोइंग, सीता एंड राम। तो in these manner you can easily find out the subject and predicate in the given sentence. I hope you understood and like this video. So keep learning, take care of yourself. Thank you so much.